शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पे पब्लिक में बड़े डिस्कस हो रहे हैं, जिसके बारे में अवाम जानना चाहती है। जो कि हमारा सबसे पहला और अहम टॉपिक होगा वहाज अली और सैर खान का कमाल, जो कि अवाम को बड़ा पसंद आ रही है। ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर कोई भी वेबसाइट हो, सोशल मीडिया पर इनके चर्चे चल ही जा रहे हैं। वही यूट्यूब पे हैरान कुन ये बात है कि जो व्यूज हासिल कर चुका है ये ड्रामा, आप सुन के हैरान भी होंगे और आप भी कहेंगे कि ये वहाज अली का कमाल है या फिर सैर खान का कमाल है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे मगर हमारा जो दूसरा और अहम टॉपिक है, दानिश तैमूर और हिबा बुखारी का जो कि नया ड्रामा आने जा रहा है, वो कब तक आवाम को देखने को मिलेगा? क्या उस प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू होगी या नहीं हुई? इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। हमारा तीसरा और अहम टॉपिक फाद मुस्तफा, जिससे आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे में फाद मुस्तफा की दूसरी शादी को लेकर बड़े चर्चे चले। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि खुफिया शादी रखी हुई है, खुफिया बेगम रखी हुई है, जिसके ऊपर उनके फोटोग्राफर ने ऐसी कुछ बातें की हैं जो कि हैरान कुन है, परेशान कर देने वाली है। वो स्टेटमेंट आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार वाकई फाद मुस्तफा ने क्या दूसरी शादी कर रखी है, और अगर रखी है तो अवाम के सामने क्यों नहीं आ रहा, अपने फैंस को क्यों नहीं बता रहा? इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। और जितना नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। और आज मैं माजरत चाहूंगा, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, गला खराब है, हो सकता है कि आपको आवाज जो है प्रॉपर वो चीज फील ना है जिससे मैं नॉर्मल वीडियोस कर रहा होता हूँ। मैं यहाँ पर आ जाते हैं, जिनकी शादी उनकी शादी। जिस ड्रामे ने कमाल दिखाया, जिसके ऊपर वहाज अली हो, सैर खान हो, और मैंने शुरू में ये स्टार्ट में बार बार कहा था कि इसके क्लिप्स बहुत ज्यादा वायरल होंगे, मगर हम टीवी वालों के लिए सबसे अच्छी और परफेक्ट बात क्या है? परफेक्ट और सबसे अच्छी बात यह है, ड्रामा जितने क्लिप्स के वायरल हो रहे हैं, उसी तरह ये ड्रामे की एपिसोड्स भी वायरल हो रही हैं, जो कि अभी तक 70 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुकी हैं कुछ ही एपिसोड्स में। अब लोग ये बात कर रहे हैं कि हैरान कुन ये बात है कि हम टीवी वालों के ड्रामा जहां पर देखना छोड़ दिए थे लोगों ने, वहीं पे अब दोबारा से कम बैक कर रहे हैं लोग। वहाज अली हो, सैर खान हो, इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, इनकी केमिस्ट्री के ऊपर दाद तो पेश की जा रही है। इनकी वजह से दोबारा से हम टीवी वालों को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि ऑडियंस ने इस ड्रामे को जहां देखना शुरू किया, वहीं पे इसके चर्चे होना शुरू हो गए। अब वहाज अली और सैर खान के कमाल की बात यह है कि जहां पर 70 मिलियन से ज्यादा इस ड्रामे ने व्यूज हासिल कर लिए, वहीं पे इनके क्लिप्स बड़े वायरल हो रहे हैं और लोग सारी दाद पेश कर रहे हैं, चाहे वो वहाज हो, चाहे वो सैर खान हो, या फिर ड्रामा पूरी टीम हो। क्योंकि टीम को इस वजह से मैं अक्सर कहता हूं कि दाद देनी चाहिए कि हमें तो फ्रंट्स पे वहाज अली नज़र आ रहे होते हैं, सैर खान नज़र आते हैं, मगर पीछे उस टीम ने कितनी मेहनत की होती है, जो कि बिहाइंड द सीन इनके साथ काम कर रही होती है। आप उनका भी सोचा करें। अगर आप लोगों ने मुबारकबाद देनी तो ओवरऑल टीम को दें। हाँ, ये बात सच है कि वहाज अली की दुनिया भर में फैन फॉलोइंग है, लोग इनको देखते हैं, पसंद करते हैं, और इनके फैंस जो हैं कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ते। और दूसरी साइड पर सैर खान की बात की जाए तो माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने अपने आप में जितना ग्रो किया है, और ख़ास तौर पे सैर खान की मिसाल दी जाती थी, फ़नी ड्रामा जितने भी हों, सैर खान उसके लिए परफेक्ट होती हैं। मगर यहाँ पर सैर खान ने जितना हॉरर इसमें काम किया है और जिस तरह लोगों को एंटरटेन कर रही है, उसके ऊपर सैर खान की भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हो रही हैं। और अगर वहाज अली की बात की जाए तो वहाज अली को लोग इस वजह से भी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि लोगों ने अब ये चीज़ तय कर ली है कि वहाज अली को कोई किरदार भी दे दिया जाए, चाहे वो दुखी हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो फ़नी हो, चाहे वो हॉरर हो, चाहे वो गुंडे का किरदार हो या फिर हीरो का किरदार हो, वहाज अली हमेशा उन चीज़ों में परफेक्ट रहते हैं। और इनके अपने माजी में ड्रामास देखे हैं, जितने भी देखे हैं, उनमें डिफरेंट किरदारों में इनको देखा है जो कि आवाम को बड़ा पसंद आया। और दूसरी साइड पर सैर खान के लिए लोग ये भी बात करें कि सैर खान ने हॉरर सीन्स जितने कामयाबी से किए हैं, इसके ऊपर इनकी दाद बनती है और उनको हर बंदा अप्रिशिएट कर रहा है। अब वहाज अली हो या फिर सैर खान हो, जिनकी शादी उनकी शादी, देखने की वजह तो खैर ये दो बंदे ही हैं जिनकी वजह से ये ड्रामा बहुत ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है, इसके सीन्स भी हिट हो रहे हैं, मगर इनकी केमिस्ट्री को लेके लोग ये बात कर रहे हैं। और ये चीज साबित हो चुकी है कि अगर आपने देखा हो कि ये जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं, और डायलॉग्स के साथ साथ ये चीज फील करवा रहे हैं कि यार जिस तरह ये रियल हैपनिंग है, जिस तरह आपके सामने कोई आपसे मोहब्बत कर बैठे, उनको किन किन चीजों, किन किन मुश्किलात में से गुजरना पड़ता है, अगर आपने महसूस किया हो, जिस चीज को लेके सबसे ज्यादा तारीफ इनके काम के ऊपर की जा रही है
इन्होंने जिस तरह अपने काम पे फ़ोकस किया है और ख़ास तौर पे लोग ये बात भी कर रहे हैं कि वहाज अली और सैर खान, उनकी केमिस्ट्री, इनकी परफ़ॉर्मेंस बहुत कमाल की जा रही है, जो कि अभी तक एपिसोड गुज़री हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के दावे भी आ रहे हैं, फ़रहीन नामी सारिफ़ है, उन्होंने लिखा वहाज अली, सैर खान की केमिस्ट्री परफ़ेक्ट है। इनका कपल, इनकी जोड़ी, इनके फ़नी सीन्स, इनका हॉरर सीन्स कामयाबी से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। मुझे पर्सनली वहाज अली और सैर खान के ड्रामे में इतना इंटरेस्ट नहीं था, मगर जब से ये ड्रामा देखना शुरू किया है, अब इस ड्रामे को इतना इंटरेस्ट लेकर देख रही हूँ कि जब भी इसकी एपिसोड लगनी होती है, मैं फ्री होके अपनी वालिदैन के साथ बैठ जाती हूँ और ये ड्रामा इतना कमाल का है कि हम इस ड्रामे को देख के ज़्यादा अच्छा फ़ील करें, ना कि वो घिसा-पिटा स्टोरी हम जब देखते थे कि खानदानों की स्टोरी है, लव स्टोरी है। इस ड्रामे में ख़ास चीज़ ये है कि जो बोरियत है, वो दूर कर देता है। एक सारिफ ने लिखा, सैर खान की कमाल की परफ़ॉर्मेंस है, वहाज अली के कमाल के डायलॉग्स हैं, जिनकी शादी उनकी शादी हिट होगा ड्रामा। और एक सारे ने लिखा, ये ड्रामा देखने की वजह पहले तो सिर्फ वहाज थी, और इस ड्रामे में जितना मेहनत दिखाई गई है, अगर किसी ने फील किया हो, ये मेरी वाली बात करें कि इसके ऊपर काम कितना हुआ होगा, मेहनत कितनी हुई होगी, और खास तौर पे एक एक डायलॉग के ऊपर, एक एक सीन के ऊपर इनको 2 से 3 घंटे लगे होंगे। और ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब भी हम एक 35 मिनट की एपिसोड देख रहे होते हैं, जो नॉर्मली होती है, उसको शूट करते हुए 1 से 2 दिन लगते हैं। आपको ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा, और इस तरह का शूट हो जिसमें आपको हॉरर सीन्स भी दिखाने, इस तरह का सीन हो जो कि आपको दिखाया जाए कि यार एक बंदा एकदम गायब हो रहा है, फिर दूसरे कमरे में आ रहा है, दूसरे से तीसरे में आ रहा है। इसके लिए आपको पता होगा और आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितनी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। अब वहाज अली और सैर खान को एप्रिशिएट करने की वजह ये है। बाकी अगर आप 99% कमेंट चेक करें, तो कुछ लोग इंडिया से भी, जो कि हमारे बहन-भाई हैं, जो कि पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए वीपीएन लगा के लोग ख़ास एप्रिशिएट कर रहे हैं। वहीं पे वहाज अली को यूएस से भी मैसेजेस आ रहे हैं, ट्रेंड्स जा रहे हैं। यहाँ पर इनकी एपिसोड गुज़रती है, वहाँ पर ट्रेंड्स शुरू हो जाते हैं। बांग्लादेश इनको मोहब्बत मिल रही है, नेपाल से मिल रही है, इंडिया में इसके क्लिप्स बड़े वायरल हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे यूएस की अवाम भी बड़ा पसंद कर रही है। कोई वहाज अली का जब मीटअप था यूएस की अवाम के साथ, तो जिस तरह ये मिल के आए थे और लोगों को प्यार दे के आए थे, अब वही प्यार यूएस की अवाम हो या फिर वहाज अली का जहाँ-जहाँ टूर हुआ है, उनके लोग उनको शौक से देख रहे हैं। बल्कि ये ख्वाहिश रख रहे हैं कि वहाज अली का दोबारा से टूर हो, जिसमें हम इनसे मिल सकें, हम बात कर सकें। वहीं पे सैर खान और वहाज अली की परफॉर्मेंस को लेके लोग इसी वजह से ज़्यादा एप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और लोग ये बात कर रहे हैं, इन्होंने अपना काम बखूबी दिखाया है, और इस तरह का काम हर कोई नहीं कर सकता। ये भी हमारा भी मानना है, खैर भाई यहाँ पर इनके ड्रामा हिट हो ही हो रहा है। मगर दूसरी साइड पर लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि यार दानिश तैमूर और हिबा बुखारी की जो न्यूज़ जा रही है, जो ड्रामा आने जा रहा है हमराई, जिसकी अनाउंसमेंट की गई है, वो कब तक देखने को मिलेगा? मुझे पर्सनली लोग पूछ रहे थे मैसेज करके, क्या इनका ड्रामा आना भी है, नहीं आना, या ये फेक न्यूज़ जा रही है? तो उसके बारे में आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ डिटेल देता चलूँ कि इन्होंने बेसिकली साइन कर चुके हैं, चाहे वो दानिश तैमूर हो, चाहे हिबा बुखारी हो। इनका जो हमराई है ड्रामा, अभी तक ये जो हमराई का नाम चल रहा है, ये ऑफिशियली पेज से तो चल रहा है, मगर 100% श्योर नहीं है कि ये हमराई ड्रामा ही होगा। कोई ड्रामास के नाम चेंज कर दिए जाते हैं, जिससे आपने आगे पीछे देखा होगा कि जब ड्रामास आने लगते हैं, उनसे पहले जब उनकी वीडियोस सामने आ रही होती हैं, तो डिफरेंट नाम होते हैं, बट जब उसको रिलीज किया जाता है, तो फाइनल नाम उस टाइम पे डिसाइड किया जाता है। तो हमराई जो बेसिकली ये नाम से ड्रामा या एडवर्टाइजमेंट चल रही है इसकी, ये जरूरी नहीं था हमराई ड्रामा, हो सकता है कि आगे जाके ये नाम चेंज भी हो सकता है। तो जो लोग ये पूछना चाह रहे थे कि यार हमराई ड्रामा वाकई हिबा बुखारी और दानिश तैमूर का है, ये बात सच है, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया हुआ, और लोग इनके लिए बड़े खुश हैं कि हिबा बुखारी और दानिश तैमूर की केमिस्ट्री को लेके, परफॉर्मेंस को लेके जिस तरह ट्रेंड्स चले थे, और जिस तरह ये मकबूल तरीन हुए थे, इनके ड्रामेस के व्यूज, जिस तरह टीआरपीस और इनके कपल की जितनी ज्यादा तारीफ की गई थी, लोग दोबारा से एक दफा मैदान में आ गए, क्योंकि हिबा बुखारी दानिश तैमूर के साथ इनकी केमिस्ट्री जितनी ज्यादा वायरल होती है, जितना पसंद किया जाता है, लोग इनको खास तौर पर देखते हैं। वहीं पे दूसरी साइड पे हिबा बुखारी का फिरोज खान के साथ ड्रामा चाह रहा है, जिसके साथ फिरोज के साथ भी इनकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा मैच हुई है। ट्रेंड्स चाह रहे हैं, मैं जमीन तू आसमान के, हमने देखा है फिरोज और हिबा की जिस तरह के लुक, अंदाज और इनकी केमिस्ट्री दिखाई गई है, उसके बाद लोग उनके भी दीवाने हो गए। और दूसरी साइड पर आप दानिश तैमूर का कैसी ये तेरी खुर्सगर्दी देख लें, या फिर दूसरा ड्रामास देख लें, जिनका बहुत ज्यादा फेमस फिल्म, और दानिश तैमूर का कहा जाता है कि हिबा बुखारी के साथ जब भी इनका कोई ड्रामा भी आएगा,
वो हमेशा कमाल का होगा और हिट का होगा। जब से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, मगर यहाँ पर लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार इनका हमें ड्रामा कब देखने को मिलेगा। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ वाज़ेह कर देता हूँ, जब भी ड्रामे का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उसके बाद शूट की एक डेट होती है फाइनल, उसके बाद 3-4 माह लग जाते हैं। अब हम टीवी वालों पे या फिर बाकी सब प्रोडक्शन हाउस वाले पे डिपेंड करता है कि वो कब अपने ड्रामास को रिलीज़ करते हैं। मगर ये बात सच है कि आने वाले दिनों में इसकी बीटीएस भी आपको देखने को मिलेंगी, जो कि हद से खूबसूरत तरीन होगी। और दूसरी बात ये, दानिश तैमूर और हिबा बुखारी का नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है जनवरी से पहले ड्रामा नहीं आएगा, क्योंकि हमारे जिन लोगों से बात हुई उन्होंने अभी तक यही कहा है कि इस ड्रामे का शूट शुरू नहीं हुआ। इसकी जो बीटीएस सामने आई थी, 1, 2, 3, 4 पिक्चर जो थी या फिर इसका जो क्लिप आया था, वो फर्स्ट डे का था। जिस टाइम पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उनका एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद से अभी तक उनका काम शुरू नहीं हुआ। अब जब काम शुरू होगा उसके बाद आपको ये ड्रामा अगले ईयर हो सकता है कि दिसंबर के एंड में या जनवरी के फर्स्ट माह में ये ड्रामा देखने को मिले। और हिबा बुखारी और दानिश तैमूर के फैंस बड़े खुश हैं, और जितना खुश हैं वहीं पे उनके ट्रेंड्स भी चाह रहे हैं। अभी दानिश तैमूर का शेर ड्रामा जो कि सुपर हिट किया है, लोगों ने बड़ा पसंद किया, एंजॉय किया, और दानिश तैमूर की हर बंदा तारीफ करता है कि यार दानिश हमेशा काम का के लिहाज से या फिर अपने लिहाज से हमेशा परफेक्ट होते हैं। वहीं पे हिबा बुखारी और दानिश तैमूर का कहा जा रहा है जैसे ये ड्रामा आएगा हमराई, जिसका अभी तक नाम रखा गया, जिससे हम भी पुकार हैं, वो ड्रामा सुपर डुपर हिट भी होगा, फेमस भी होगा, और हमराई की लव स्टोरी भी होगी और डिफरेंट कॉन्सेप्ट के शायद साथ भी ये हो सकता है आपको दिखाया जाए कि यार अगर एक बंदे पे मुश्किल आ जाए तो उसका हमराइयन ये साथ देने वाला किस कदर उसका साथ देगा या फिर साथ छोड़ जाएगा। ये आपने भी बताना है, आप इस ड्रामे का इंतजार कर रहे हैं, नहीं कर रहे। मैं यहाँ पर एक और स्टोरी बड़ी वायरल हो रही है, जो कि इस टाइम पर लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और लोग बड़े परेशान हैं, हैरान हैं कि यार वाक़ई ये सच हो सकता है। जैसा आपको पता है फ़ाद मुस्तफ़ा, इनके ड्रामास को, इनकी एक्टिंग को, इनके जीते पाकिस्तान शो को जितना ज़्यादा पसंद किया गया, लाखों में इनके फैन्स हैं। पिछले कुछ अरसे से इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि इन्होंने दूसरी शादी कर रखी है। हिना हिना अनम कुछ कह रहे हैं, हिना यूनुस कुछ लोग इस नाम से पुकार रहे हैं उस लड़की को, मगर हिना अनम जो है वो हकीकत में इसका ओरिजिनल नाम है, हिना यूनुस भी इनको कहा जाता है। अब ये प्रोडक्शन हाउस में इनके साथ काम करती थी, काम करने के बाद जब ये सेपरेट हुई, इन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया, उसके बाद हमने देखा कि फ़ाद मुस्तफ़ा ने उनको जिस लाइफ में मुबारकबाद दी, उसके बाद से लोगों में ये कन्फ्यूजन पैदा शुरू होगी होना कि फ़ाद मुस्तफ़ा ने इस लड़की के साथ दूसरी शादी कर रखी है। मैं उसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल्स में वीडियोज़ की हैं, मगर यहाँ पर एक बड़ा दावा सामने आया है। एक बड़ी स्टेटमेंट वायरल हो रही है इस मुतालिक। वो स्टेटमेंट के पहले आप तक वो रखना चाहूँगा मैं, इनका एक फ़ोटोग्राफ़र है, उमर सईद, जिन्होंने कुछ अर्सा कबल याद होगा आपको कि फ़ाद मुस्तफ़ा पे इस तरह के इल्ज़ामात लगाए थे कि फ़ाद मुस्तफ़ा ने एयरवाइज़ से मुझे निकलवाया और मुझे बेरोज़गार किया है और मेरी ज़िंदगी ख़राब की है। मगर अब उनका ये दावा है कि फ़ाद मुस्तफ़ा ने हिना अमन से शादी भी कर रखी है, और प्लस जो प्रोडक्शन हाउस हिना चला रही है वो फ़ात का है, और प्लस साथ ये कि उस पे जितने भी इख्तियारात हैं या जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो हिना बखूबी निभा रही हैं फ़ाद मुस्तफ़ा की मौजूदगी में। जब इन्होंने ये बात की और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि फ़ाद मुस्तफ़ा का जो वो प्रोडक्शन हाउस है उसको रन करने की वजह ही सिर्फ़ जो है वो हिना है, और इन्होंने शादी भी कर रखी है। तो ये क्लिप जो वायरल हो रहा है पिछले 3 दिनों से हो रहा है। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो क्लिप है, एग्ज़ैक्ट नहीं पता कौन-सी डेट का है। मैं ये इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है कि लोग जो हैं अब हैरान भी हो गए और परेशान भी हो गए, और इसके ऊपर फ़ाद मुस्तफ़ा को मुझे लगता है कोई ना कोई स्टेटमेंट आके देनी चाहिए, क्योंकि पिछले 1 माह से जो आपके फैन्स हैं वो शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी स्टेटमेंट आएगी, नहीं आएगी। उल्टा जब भी आपसे पूछा जाता है आप इग्नोर कर देते हैं, आप कहते हैं नो कमेंट। अगर आपने शादी नहीं की हुई तो आप कह दें कि यार ये जो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, या मेरी घर की ज़िंदगी खराब की जा रही है, या फिर मेरे घर में माहौल खराब किया जा रहा है, ये नेगेटिव है, मैंने शादी नहीं की। क्योंकि आपके फैन्स जो आपसे साथ मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, आपके लिए जज़्बात रखते हैं, वो फिर आपके लिए ये चीज़ें जानना ज़रूरी समझते हैं कि यार वाक़ई हमारे जो स्टार हैं जिनको हमने इतनी मकबूलियत दी हुई है, उन्होंने शादी कर रखी है, नहीं रखी। वफ़ात मुस्तफ़ा के ये भी इल्ज़ामात आए हुए हैं कि उन्होंने खुफ़िया शादी की हुई है और ये मंज़र-ए-आम पर जानबूझकर नहीं आ रहे। अब लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर फ़ाद मुस्तफ़ा आके सिर्फ़ इतनी सी स्टेटमेंट दे दें कि यार मेरी शादी नहीं हुई हुई, तो ये जितने भी प्रोपेगेंडाज़ हैं या फिर जितने भी लोग दावा कर रहे हैं, वो सारे झूठे करार हो जाएँगे। भाई ये जो कैमरामैन ने यानी फ़ोटोग्राफ़र ने जो बातें की हैं, उसके बाद से अभी दोबारा से हलचल शुरू हो गई है, और लोग ये कहने पे मजबूर हो गए हैं, यार आप तो फ़ोटोग्राफ़र भी फ़ाद मुस्तफ़ा के साथ नहीं दे रहे, तो इसका मतलब दाल में कुछ ना कुछ काला है। कोई हमने पिछले दिनों में फ़िज़ा अली को भी देखा था, उन्होंने भी आके स्टेटमेंट दी थी कि यार जो लोग फ़ाद भाई की शादी के बारे में सवाल कर रहे हैं, उनको नहीं
करने चाहिए, उनको बात नहीं करनी चाहिए। मसला ये, जब आपके फैंस आपके साथ प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपके साथ जज्बात रखते हैं, तो फिर आपके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है या कोई आपको तनकीद का निशाना बना रहा होता है या आपको कोई जुकत का निशाना बना रहा होता है या आपकी कोई स्टेटमेंट वायरल हो रही थी, तो लोग उसके पीछे की कहानी जानना ज़रूरी समझते हैं। अगर आप भी आके फैन्स को सिर्फ एक बात कर दें कि यार हाँ की या हाँ नहीं की, तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा प्रोपेगेंडा नहीं होगा या फिर इतने ज़्यादा लोग कमेंट पास नहीं करेंगे जितने अब कर रहे हैं। एक साइड पर ये चीज़, दूसरी साइड पर लोग ये भी कह रहे हैं कि फाद मुस्तफा के फोटोग्राफर ने जो बातें की हैं उसके बाद से अब जो है दिल ऐसा लग रहा है कि वाकई फाद मुस्तफा ने कुछ ना कुछ किया हुआ है। वो कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि फाद मुस्तफा ने शादी कर रखी है, वो जानबूझ के अपनी बदनामी नहीं करवाना चाह रहे, इस वजह से नहीं बताना चाह रहे, मगर उनकी बदनामी जो ये हो रही है ये उससे ज्यादा हो रही है। अगर आप देखें, आप महसूस करें, कोई अगर यही वीडियोस, यही सारी न्यूज़ जब उनके बच्चों तक पहुँचेगी, उनकी वाइफ तक पहुँचेगी या फिर उनके घर का माहौल ख़राब होगा, तो उससे बेहतर है जब उनसे सवाल किया जाए कि यार आपके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा चाह रहा है, ये न्यूज़ चाह रही है, इसमें सच्चाई है, नहीं है? तो फाद मुस्तफ़ा अगर ये बात आके क्लियर कर दें, तो ये ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी, उनके अपने फैन्स उनके साथ हक में खड़े हो जाएंगे, ना कि इतना ज़्यादा डिबेट बनेगी। अब आपने बताना है इन सारे टॉपिक आप तक रखें, आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।